Hello everyone, I'm Ankit and today we are going to discuss the copy of Ravi Jain. He was ranked 9, a single digit rank from psychology optional, and he was the highest scorer in the psychology subject that year. Okay, now let us proceed with the question. How do you relate intelligence, artistic aptitude and creativity? अब देखो ये क्वेश्चन ठीक से फ्रेम नहीं हुआ है क्योंकि इसमें आना चाहिए हाउ डू यू रिलेट इंटेलिजेंस विद आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, 10 मार्कर है तो आप इतना ही पूछोगे कि इंटेलिजेंस को आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड के साथ और क्रिएटिविटी के साथ रिलेट करके बता दो। अब विद यहाँ पे मिसिंग है ना, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे विद आना चाहिए था। अगर विद मिसिंग है तब हम लोगों को इंटेलिजेंस को आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड के साथ, इंटेलिजेंस को क्रिएटिविटी के साथ और क्रिएटिविटी को आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड के साथ रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। अब हम आंसर को डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फाइनल आंसर नहीं था एग्ज़ाम का, ये एक मॉक टेस्ट के दौरान लिखा हुआ है। तो जो टॉपर हैं उन्होंने डेफिनेटली इससे बेटर आंसर लिखा होगा और ये विद इन टाइम लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें लगेगा कि इससे बेटर हम लिख सकते हैं और लिख भी सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन और कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि हम बहुत ईजिली लिख पाएंगे, क्योंकि देखो एक तो ये टेस्ट का पहला आंसर है, पहले आंसर में मोमेंटम बनानी थोड़ी मुश्किल होती है। हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लो लेकिन अच्छा लिखो, क्योंकि ये एग्जामिनर के माइंड पे एक इम्पैक्ट छोड़ेगा। उसी के बेसिस पे हो सकता है कि आपके आगे के क्वेश्चंस में आपको कितने नंबर मिलते हैं वो इन्फ्लुएंस हो। ठीक है, क्योंकि पहले आंसर से आपकी एक इमेज बन जाएगी एग्जामिनर के माइंड में। इन्होंने लिखा है इंटेलिजेंस इज ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली इन हिज एनवायरमेंट। अब ये डेफिनेशन हम सबको पता है कहाँ से है, एनसीईआरटी से। बहुत सिंपल और अच्छी डेफिनेशन है। अगर हमें साइकोलॉजिस्ट का भी नाम पता हो, अगर वो लिख पाएँ तो और भी बेटर होगा। फिर उन्होंने लिखा देयर इज़ क्लोज रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड एंड क्रिएटिविटी। अब यहाँ पे इनको तीनों ही कीवर्ड की डेफिनेशन लिखनी चाहिए थी। इंटेलिजेंस की जैसे लिखी ना, वैसे ही आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड की लिखते और क्रिएटिविटी की लिखते, और हो सकता तो तीनों का एक या दो लाइन में एग्जाम्पल भी दे देते। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये प्रोसीड करते तो बेटर होता। चलो कोई बात नहीं। अब जब हमारे पास स्पेस की कमी होगी और बहुत सारा हमारे पास कंटेंट है लिखने के लिए, तो हम इस पैराग्राफ को अवॉइड कर सकते थे। ठीक है, इस पैराग्राफ को लिखना ज़रूरी नहीं था। फिर आता है रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। देखो इन्होंने भी विद मान के लिखा है ये आंसर, हाउ डू यू रिलेट इंटेलिजेंस विद आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड एंड क्रिएटिविटी। तो इंटेलिजेंस और आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड को रिलेट करके लिखेंगे और इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। बोथ आर यूज टू डिस्क्राइब मेंटल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ओके। आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड इज द पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्वायर। अब देखो इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया आर्टिस्टिक स्किल। ये डेफिनेशन हमें स्टार्टिंग में लिखनी चाहिए थी, वहाँ लिखना डिजायरेबल था। यहाँ हम केवल रिलेशनशिप के बारे में लिखते तो बेटर होता। चलो आगे चलते हैं। फ्रॉम स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी इट इज एविडेंट दैट आर्टिस्टिक स्किल would be positively correlated to G factor, whereas G factor for artistic, S factor for artistic, ये S है इधर और ये G factor। ठीक है, G से जनरल, S से स्पेसिफिक। फॉर आर्टिस्टिक स्किल वुड बी मोर डिटर्मिनेंट। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इन्होंने स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी से रिलेट कर दिया। आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस के बीच में एक रिलेशन बता दिया इन्होंने। यहाँ पे इनको स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी को अंडरलाइन करना चाहिए था। बाकी बहुत बढ़िया लिखा है, हैंड राइटिंग भी ठीक ठाक है, लेजिबिलिटी भी ठीक है, और कीवर्ड्स को अब देखो डेफिनेशन में तो इन्होंने कितने सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया। तो स्टार्टिंग में एक माइंडसेट के साथ चले थे कि मुझे अंडरलाइन करना है, सब चीज़ें करनी है, लेकिन जब आप एक लिखने के फ्लो में आते हो तो चीज़ें भूलने लगते हो। तो शायद इसलिए इन्होंने यहाँ पे स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी और जी फैक्टर और एस फैक्टर को अंडरलाइन नहीं किया। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, गुड। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू क्रिएट नोवल आइडियाज और लुक रूटीन आइडियाज इन नोवल वे। फिर से ये डेफिनेशन हमें पहले ही लिख देनी चाहिए थी, जब इंटेलिजेंस पहले लिखा है तो ये भी पहले ही लिख देते। क्रिएटिविटी रिक्वायर्स
डाइवर्जेंट थिंकिंग, एब्सोल्युटली राइट। देखो लेकिन ये पॉइंट इनकम्प्लीट है, इसमें ये भी लिखना चाहिए फिर कि इंटेलिजेंस जो कि ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है आईक्यू, उसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग है। ठीक है, अगर इस तरीके से पूरा लिखेंगे तो और बेटर है। ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ना, जिससे ज़्यादा स्पेस फिल हो रही है। अगर थोड़ा सा छोटा लिखते तो ज़्यादा लिखने के लिए हमारे पास जगह रह जाती। और हाँ देखो, शीट भरने वाला कंसेप्ट कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर शीट भर के आनी चाहिए क्या। देखो कुछ भी मत लिखो शीट भरने के हिसाब से। मैं तो ये कहूँगा कि अगर शीट भरने वाले कंसेप्ट पे चलना है, और मेरे को लगता है कि ऐसा एडवांटेज होगी क्योंकि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं तो उनकी थ्रू आउट लाइफ यही एक्सपीरियंस होता है कि भाई कितना लिखा है उसने। ठीक है, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली जाता है कि बस उसने सारी शीट भर रखा है, कहीं पे कोई जगह नहीं छोड़ी। तो बेटर है ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख कर जगह फिल करने से बेटर है कि आप बिटवीन पैराग्राफ जगह छोड़ दो। अगर बिटवीन पैराग्राफ स्पेस होगी तो वो दिखाई भी ज़्यादा अच्छा देगा। It is believed that intelligence and creativity are interrelated till IQ 120. After this, creativity is independent of intelligence and depends on environment. ठीक है, बहुत ब्रिलियंट पॉइंट, ये हम सब पढ़ते हैं। इस थ्योरी का नाम क्या है, ठीक है, और किसने दी थी, ये लिखना यहाँ पे ज़रूरी है। आप कमेंट सेक्शन में बताना किसने दी थी। Both artistic aptitude and creativity are mental ability which is correlated to intelligence in some manner. ठीक है, गुड। और भी बेटर क्या कंक्लूजन कर सकते थे हम कि किसी भी आर्ट में सक्सेसफुल होने के लिए तीनों ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड की भी, इंटेलिजेंस की भी, और क्रिएटिविटी की। अब देखो आपको बिल्कुल सरल भाषा में एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। क्या इंटेलिजेंस करेगी, क्या आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड करेगा, और क्या क्रिएटिविटी करेगी। इंटेलिजेंस तो हमें समझने में हेल्प करेगा। सपोज हम पेंटिंग का एग्जांपल ले रहे हैं कि कौन से कलर्स इफ़ेक्टिव रहते हैं, कैसे शेडिंग होती है, ठीक है, कौन से स्कूल्स हैं पेंटिंग के, वो सब थियोरेटिकली सब समझने में हेल्प करेगा। अब जब आपके प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, उसमें आपको आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड हेल्प करेगा, क्योंकि ये स्किल है। आपको पता है कि ऐसे ऐसे बनाना, और वो बनाने में आपको कौन हेल्प करेगा, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। अब क्रिएटिविटी का क्या रोल आएगा, क्रिएटिविटी आपको नए आइडियाज जनरेट करने में हेल्प करती है। समझ गए बात को। अब मान लो एक स्कूल ऑफ थॉट है, एम एफ हुसैन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, उन्होंने देख ली सारी पुरानी पेंटिंग और उनके अंदर क्रिएटिविटी थी, तो उन्होंने एक नई तरीके की पेंटिंग बनाई जैसी पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी। पुराने आइडियाज़ को कंबाइन करके उन्होंने एक नया आइडिया जनरेट कर दिया। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के बाद मुझे पता है कि सभी को समझ में आ गया होगा कि इंटेलिजेंस, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड और क्रिएटिविटी है क्या, और तीनों की रिक्वायरमेंट क्यों है सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि किसने दी थी, तो आपने अब तक कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। मैं भी बता देता हूँ आपको, ये थ्योरी दी थी गिलफोर्ड ने, थ्रेशोल्ड थ्योरी। तो ऐसी जगह पे आपको नाम लिखना ज़रूरी है। ठीक है, नाम लिखोगे तो और मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिख देते। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब और देखते हैं और क्या पॉइंट लिख सकते थे हम लोग। अब देखो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की बात हो रही है। अब याद करो कि स्टर्नबर्ग ने क्या कहा था। स्टर्नबर्ग ने क्रिएटिविटी को इंटेलिजेंस का पार्ट माना है, तो आप ये भी लिख सकते हो। गार्डनर ने जब मल्टीपल इंटेलिजेंस दी तो उसमें कुछ आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस भी उसने मेंशन की है। ठीक है, तो उसको आप रिलेशन बिटवीन आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में लिख सकते हो। ठीक है, गार्डनर की लिख सकते हो आप, जैसे इन्होंने स्पीयरमैन का लिखा है ना, वैसे गार्डनर का भी लिख सकते हो। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस बताई है उसमें से एक आर्टिस्टिक भी है, आर्टिस्टिक जैसे म्यूजिकल दी है उन्होंने। समझ गए। और स्टर्नबर्ग ने क्रिएटिविटी को इंटेलिजेंस का पार्ट माना है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आता है कि अगर वहाँ पे विद नहीं था असल में, और आपको क्रिएटिविटी को और आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड को रिलेट करके लिखना है, तो तब क्या लिखोगे। थोड़ा सोचो क्या लिखोगे। एक तो डोमेन स्पेसिफिक है, ठीक है, एक तो डोमेन स्पेसिफिक है। क्या है डोमेन स्पेसिफिक? स्किल। जिसके पास पेंटिंग की स्किल होगी वो फुटबॉल में तो नहीं काम आएगी। अब किसी के पास क्रिएटिविटी है, ठीक है, वो क्रिएटिविटी है, वो
डोमेन स्पेसिफिक नहीं है, वो जनरल है। क्रिएटिविटी आपकी वीडियो मेकिंग में भी काम आ सकती है, पेंटिंग में भी काम आ सकती है, क्योंकि आप पुराने आइडियाज़ को जोड़कर नए आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों का आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, और दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है। और आप इसमें लिख सकते हो कि आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड विल प्रोवाइड द स्किल टू एक्सप्रेस क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी हमें पता लगी कि क्या बनाना है हमने नया, अब उसको एक्सप्रेस करने में हमें हेल्प करेगा आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, और क्रिएटिविटी विल हेल्प इन एनहांसिंग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये लिख लो आप अपने नोट्स में। ठीक है, तो अब ये मत सोचना कि ये तो लिखा ही जा सकता है। देखो, जब हम घर पे बैठ के देखते हैं, जब हमारे पास पूरा टाइम होता है, तो तब हमें लगता है कि बहुत कुछ लिखा जा सकता था, लेकिन विद इन टाइम लिमिट्स लिखना, और ये उनका फाइनल आंसर भी नहीं है। तो इसलिए इस ओवर कॉन्फिडेंस में भी मत आना कि आराम से हो जाएगा, लेकिन इससे ये भी आपको पता लग जाना चाहिए कि डुएबल है। आप लोग भी साइकोलॉजी में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो, साइकोलॉजी ऑप्शनल से भी रैंक 9 आ सकती है। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक है, चलो, ओके, बाय, टेक केयर।